Hello everyone, I believe I'm live and let people connect. So I'll start. Uh, when we thought about having this session, so it was in our mind. I'm a male assigned at birth, and how could I feel and how could I understand when 28th May is coming? The we know that the menstrual hygiene day is coming. So जब मैंने सोचा इस पे बात करने के लिए तो obviously we need a woman who are going through it and जो इसको ज़्यादा सही से समझ सकती है. We can be empath, we can try to understand, but who will explain it? Only women. So अगर हम बात करें what is menstruation cycle, मासिक धर्म क्या है, माहवारी क्या है, और इसको एमसी भी बोलते हैं, पीरियड्स के नाम से भी जाना जाता है. देयर इज अ नंबर ऑफ इसके सिनोनिम है जिसके बारे में बात करते हैं. इसको हमारे समाज में थोड़े वी टॉक लाइट की उन दिनों की बातें छुपाते हैं. सो द टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, स्टिग्मा एंड अवेयरनेस. ओके, सो अगर हम बात करें तो मासिक धर्म किस एज में शुरू होता है, किन बातों पे निर्भर करता है, महिलाओं और लड़कियों के जीन्स की रचना क्या है, खान पान, उनके काम करने का तरीका, फिर किस स्थान पे रह रहे वो स्थान कितनी ऊंचाई पे, देयर बहुत सारी चीजें जिसपे ये डिपेंड करता है मासिक धर्म. फिर उसके बाद से अगर हम बात करें कि कितने दिनों की होती है, तो ये इसका जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है. इसीलिए 28 मई को ये डे रखा गया है अवेयरनेस के लिए. एंड 2 से 5 दिन या 3 से 7 दिन की ये टोटल पीरियड होता है. आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट व्हेन देयर इज अ नंबर ऑफ स्पीकर्स टुडे हु विल टॉक अबाउट इट. सो इफ आई टॉक अबाउट आवर फर्स्ट स्पीकर हु इज आराधना सिंह. वो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं फेमिनिस्ट एडोलसेंट यूथ लीड एक्शन की, एसएसआर बूंदी राजस्थान में वो काम करती हैं. वो एक नारीवादी विचारों को मानने वाली तथा उस पर काम करने वाली एक महिला है और एक सोशल वर्कर हैं. बहुत ही एक अंग्रेजी में शब्द है कूल, तो कूल पर्सन है और वो बहुत अच्छा डांस करती हैं. तो लेट्स हम ऐड करते हैं आराधना को. आराधना, अगर आप रिक्वेस्ट मेरे को भेज देंगे दैट वुड बी आल्सो इजियर, क्योंकि देयर इज सम. Yeah, I get it. Aradhana, I'm sending you request. So, the moment Aradhana is coming, तो आराधना जो है वो 3000 एडोलसेंट लड़कियों के साथ काम करती हैं. हाय आराधना. आराधना आ गई. अब हो सके चेहरा मेरा. हाय नेविश, कैसे हो आप? मेरा चेहरा दिख रहा है कि मैं मेरी हाँ, आवाज आ रही मेरी? या आपकी आवाज आ रही है? बहुत सही. ओके, तो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप बस बढ़िया, वेट कर रही थी 8 बजे का. तो हाँ. आज आप हमारे फर्स्ट स्पीकर हैं और मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ हाँ, क्लियर आ रही, परफेक्ट. तो आप हाँ. एसएसआर मतलब यस. हाँ, उसमें आप जुड़े हुए हैं. आप महिलाओं हाँ. के साथ काम करती हैं और साथ ही साथ आप मासिक जो ये महीना है, जो मंथ है, आपने 1 तारीख से लेके 28 तारीख तक को अवेयरनेस कैंपेन चलाया था. हमारी इस पे बात भी हुई थी. उससे बिल्कुल. आज का सेशन रखा था. तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. जब हमारे पास स्पीकर है, आप अपने बारे में बताइए और आप कैसे काम कर रही हैं इस पे, आप उस पे थोड़ा सा लोगों को बताइए जो. ओके, तो मेरा नाम आराधना सिंह है और मैं अभी फिलहाल राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 3000 एडोलसेंट के साथ वर्क कर रही हूँ. उनके कह सकते हैं एसआरएचआर पे मेरा वर्क है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट पे है. बट यहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से मैं एक नया कैंपेन कर रही हूँ जिसमें कि लॉकडाउन पीरियड हाइजीन करके है, जो मैं चला रही हूँ और मैं उस एडोलसेंट के साथ ही काम कर रही हूँ, उनको अवेयर कर रही हूँ. और अगर हम इस पे बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है कि मैं 4 साल से एडोलसेंट के हेल्थ को लेकर के काम कर रही हूँ. पहले मैं बनारस में करती थी, अभी फिलहाल मैं राजस्थान में कर रही हूँ. तो एक लंबा जर्नी है और काफी कुछ बदलाव भी आया है और काफी कुछ बदलने के लिए भी जरूरत है. तो अभी प्रोसेस चल रहा है और उसी में हम लगे हैं. तो
यहाँ तक तो अभी हमारी जर्नी चली है। या आराधना, आप मुझे ये 28 मई को जो हाइजीन मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है उसके बारे में थोड़ा सा, हाँ मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ा बताइए, जो हमारे दर्शक हैं, जो जो लाइव में हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बिल्कुल बताइए, क्योंकि इस बिल्कुल। बात करना बहुत जरूरी है, मिथ्स को ब्रेक करना, बहुत बहुत बात करना जरूरी। एक्चुअली पहले हमारे जैसे कि अगर हम भारत की बात करें और कहीं भी तो पीरियड को लेकर खास करके बातें नहीं की जाती थी। मतलब कि पीरियड को मायने ही नहीं दिया जाता था कि हाँ ये भी हमारे लिए मायने रखता है या किसी महिला के लिए या किसी लड़की के लिए। बट 2014 से ये पीरियड माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले जर्मन में यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टार्ट किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम इसमें महिलाओं को और लड़कियों को जागरूक करें कि वो जो हमारे समाज में धारणा बना हुआ है उसको हम कैसे तोड़ें, और जो सही है, जो हमारे हेल्थ के लिए सही है, उसको हम उसका हम ख्याल रखें। तो ये खासकर 28 दिन का चक्र भी होता है हमारा पीरियड का। तो ये 28 दिन इसीलिए 28 मई को इसको मनाया जाता है, ताकि हम उस दिन महिलाओं को जागरूक कर सके और किस तरह से वो अपने इस 5 दिन को अच्छे से रहना है, क्या खाना है, कैसे कब पैड चेंज करना है, उनका जितना हो सके हमें जागरूक करना है। इसलिए हम 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाते हैं। 2014 से अभी हम स्टार्ट किए हैं। अभी इंडिया में तो अभी पिछले साल से कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं लोग कि नहीं, इस पे हमें बात करनी चाहिए, मनानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो अभी तो 2014 से है, चल रहा है। हाँ। बेसिकली आराधना, आप शहर में काम करती हैं, शहरी लड़कियों के साथ काम करती हैं, राइट? जी। हम 2020, हाँ दोनों। हाँ दैट्स ग्रेट, हम इस समय 21st सेंचुरी में हैं, ये 2020 चल रहा है। यस। At least 70 female students at an institute in Gujarat which were pressured to remove their undergarments in front of their principal to prove that they were not menstruating. ये इस साल की फरवरी की घटना है, अगर आपको याद हो। मतलब यस यस यस, मैंने भी पढ़ा था। अभी हम इक्वालिटी को भूल जाए एक मिनट के लिए, औरतों को ये जी प्रूव करना पड़ रहा है कि वो गंदी नहीं है। ये मानसिकता बिल्कुल। कैसी है, कैसी स्टिग्मा है, रिलीजियस, सोशल, ये कैसे स्टिग्मास हैं, हम इस पे कैसे लड़े? आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। ये अगर हम लड़ने की बात करें तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। नहीं पता कब से ये धारणा बनी हुई है, और इसे एक तरफ से शर्मिंदगी, छुआछूत और सामाजिक तौर पे इसको धर्म के नाम पे इसको एक तो मतलब बना दिया गया है कि ये एक रूढ़िवादी सोच बन गई है। मतलब कि पहले कहा जाता है कि पहले के बुजुर्ग कहते थे कि माहवारी के दौरान महिलाओं को आराम करना है। मतलब कि अगर मंदिर जाने की अगर हम बात करें तो पहले के बुजुर्ग ने बोला था कि मंदिर की जो सीढ़ियां होती थी, आई थिंक ऐसा कुछ, तो मतलब ये 5 दिन आराम के लिए बनाया गया था। बट हमारे समाज ने उसको छुआछूत का रूप दे दिया, शर्मिंदगी का रूप दे दिया। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि मतलब लाइक एकदम अजीब तरीके से उसको मतलब ट्रीट करना कि रसोई घर में मत जाओ, खाना मत बनाओ, मंदिर मत जाओ। उसके बाद यहाँ तक कि बहुत सारी जगह पे होता है कि बाल मत धुलो, तुलसी के पौधे मत छुओ। कहीं पे होता है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मत टच करो। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसे बनाया गया है हमारे समाज में, और ये सामाजिक है। हम ये कह सकते हैं कि पितृसत्ता जो है हमारे समाज में जो व्याप्त है, वो चाहती बिल्कुल नहीं है कि जो औरतें हैं वो आगे बढ़े। अगर वो आगे उठने का काम भी करती तो उनको दबाने के लिए, उनको नीचे बिल्कुल दिखाने के लिए कोई ना कोई बिल्कुल। हथकंडे पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो सोच है, वो उठाती रहती है। माहवारी पे क्वेश्चन करना, औरतों को दिखाना कि वो बहुत गंदी है, इस समय गंदी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, ऐसी सोच रखना, मतलब कि इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि हम अगेन अगेन हम बराबरी की बात नहीं कर रहे, तुम्हें कमतर हो तुम यही बता देना, समझ आता है, राइट? बिल्कुल। हाँ राइट। तो अगर हम पैट्रियार्की की बात करें तो इसमें पैट्रियार्की में अगर हम देखें तो इस चीज को ज्यादातर महिलाएं ही मानती हैं। अगर हम छुआछूत और शर्मिंदगी और धर्म से नाम से, जो हमारे घर में कभी पापा ये आकर नहीं बोलते हैं कि तुम पूजा मत करो, तुम ये मत करो। हमें महिलाओं द्वारा, जैसे मम्मी के द्वारा या दादी के द्वारा हमें बताया जाता है कि
मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, खाना मत छुओ, मतलब कहीं कहीं पे होता है कि मतलब 4 दिन आप यहाँ तक कि नल मत टच करो। बहुत सारी चीजें ऐसे कि जो निकल के आता है, और 21वीं सदी होने के बाद भी अभी वो परंपरा चल रहा है। बहुत हद तक लड़कियां इस चीज को लेकर लड़ी हैं, लेकिन अभी भी मानसिकता वही है। तो कहीं ना कहीं हम महिलाएं खुद उस चीज को मानते हैं और उस चीज को बरकरार रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे सोचना ये होगा कि महिलाओं को बदलना भी जरूरी है, और साथ साथ पुरुष को भी, कि अगर पितृसत्ता सोच भी वो रखते हैं तो उनसे हम किस तरह से लड़े। और ये एक हमारा एक बोल सकते हैं कि ये वरदान है भगवान की तरफ से या नेचर की तरफ से। तो इसमें हम पवित्र ही रहते हैं। और जब हम 9 महीने बच्चे अपने पेट में पालते हैं, तो जो वो अपवित्र नहीं होता है, तो हमारा माहवारी कैसे अपवित्र हो सकता है। तो ये है हमारे समाज में। सो उन जो जी। महिलाएं हैं जो ऐसा कर रही हैं उनको वो पुरुष ही तो बनाते हैं, मतलब वो भी तो सत्तात्मक सोच की हो सकती हैं, तो उनको हाँ। हमें जानकारी वही इसीलिए तो आज का दिन रखा गया है कि हम उनको बिल्कुल। कर सकें। तो आप मुझे बताइए हाँ। साधना आराधना कि फिर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं हाइजीन जो मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू नैविश, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि अभी तक तो हम ऐसा लगता है कि हमारा पीरियड आता है, 5 दिन रहेगा, चला जाएगा, हम ध्यान नहीं देते हैं। आप खुद देखते होंगे कि हमारे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर लोग महिलाओं की मृत्यु हो रही है, तो वो बच्चेदानी के कैंसर की वजह से हो रही है। उनको 35 साल में, 40 साल में बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है, और बहुत सारी उनको समस्याएं, कमर का दर्द, मतलब घुटने का दर्द, वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि हम शुरुआती दौर पे हम ध्यान नहीं देते हैं अपने खान पान पे, साफ सफाई पे। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस टाइम अगर हम माहवारी के टाइम हम जितना हो सके खुद को बहुत अच्छे से हाइजीन करें, मतलब साफ सुथरा रखें। इवन जैसे कि अगर हम बात करें पीरियड का टाइम, अगर किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है। तो जो पहला दिन होता है उसमें हम कोशिश, पहला और दूसरा दिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हाई ब्लीडिंग होती है। तो 2 दिन हमें हर 4 घंटे पे, 6 घंटे पे हमें पैड बदलनी चाहिए, ताकि वहां पे बैक्टीरिया न फैले। और जब ब्लड हमारा बाहर आता है और हवा से वो संपर्क होता है, तो वहां पे बदबू होने लगता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पहला और दूसरा दिन हमें सबसे ज्यादा वहां का एरिया, वो एरिया अपने पीरियड का जहाँ पे ब्लड निकलता है, वो एरिया अच्छे से साफ करें, और बार बार पानी से धोएं, और पैड चेंज करें। तो इस तरह से हम थोड़ा सा अपने आप को साफ रख सकते हैं, और ज्यादातर हो सके कि हम नहाएं, बाल भी धुलें, और एक हेल्दी लाइफ मुझे लगता है कि जीना चाहिए वो 5 दिन। अच्छा खाना खाएं। अगर हम खाने की बात करें तो कहा गया है कि 3 रंग का भोजन, जैसे कि अगर हम तिरंगा बोले, फ्लैग फूड बोलते हैं, ये 3 रंग है, जैसे व्हाइट हो गया, ऑरेंज हो गया और ग्रीन हो गया। तो हमें ये 3 चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे व्हाइट में हो गया कि चावल हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गए, केले हो गए, ये सारी चीजें। तो हमें जितना हो सके इस टाइम हमें बहुत अच्छे अच्छे खाना भी खाना चाहिए। और थोड़ा सा मतलब खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लड़कियों को इस टाइम इतना मतलब मूड स्विंगिंग होता है, दिमाग खराब होता है, गुस्सा आता है, मतलब किसी का छोटा अच्छा से बात मतलब बुरा लग जाता है। और कहीं ना कहीं हम इमोशनल यहाँ पे एक खोजते हैं कि हमें इमोशनल कोई सपोर्ट करे, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है ये। बहुत लड़कियों का पेनफुल नहीं होता है, बट बहुत लड़कियों का पेनफुल बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो चाहे उसकी फैमिली से मिले या दोस्तों से मिले। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस टाइम जितना हो सके हम खुद को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखें। मतलब अगर हम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैड को हर 4 घंटे पे चेंज करें। अगर हम कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़े का भी प्रोसेस है कि कपड़े हम कॉटन के ही कपड़े इस्तेमाल करें, और उसको हम जैसे कि पता है कि हमारा हर महीने 4 तारीख को पीरियड आता है, तो उससे पहले ही अगर हम घर का कपड़ा इस्तेमाल करें तो उसको अच्छे से साफ करके उसको धूप में सुखाएं,
और उसको अच्छे जगह रखें ताकि हम जब उसे लें तो कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यस। एंड जी। लॉट ऑफ लोगों के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। किसी ने जी। बोला कि हाँ, ये क्रैम्प्स होते हैं, फूड मैटर्स होता है। आपने बहुत अच्छी सबसे अच्छी थाली तीन रंगों की थाली, ये कंटेंट है। हाँ, तिरंगा भोजन। हाँ। तो इसमें हम तीन रंगों को अपने हम जब भी हम खाना खाएं, तीन रंग जरूर होने चाहिए हमारी थाली में। चाहे हाँ। हरी सब्जी, आपका व्हाइट रंग का हाँ, वो चावल जैसे आपने बताया, चावल, एग, दूध, और जैसे कि केला सैलेड। हो गया। हाँ, ये सारी चीजें। सैलेड अगर तीसरा अ, बनने का तो सैलेड हम निकाल के रख लें, तो हमें तीन रंग। हाँ, सैलेड। हाँ, और इवन दाल चावल सब्जी, यानी कि दाल पीला, चावल वाइट हो गया, और सब्जी हम कोई भी हरी सब्जी खा सकते हैं, और वो काफी अच्छा होता है हमारे लिए। और नविश, हमारे जैसे कि घर में भी या आस पड़ोस भी हम सुनते हैं कि खट्टा नहीं खाना चाहिए। मतलब दौड़ना नहीं, मतलब खाने की अगर बात करें तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, मीठा, इवन मीठा के लिए बोला जाता है मीठा नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा होता है कि जब हम पीरियड में होते हैं तो हमारा ब्लड थोड़ा ज्यादा होता है, सर्कुलर बढ़ता रहता है, तो उस टाइम हमें थोड़ा सा फ्राई चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। जैसे कि हो गया ऑयली चीज, वो क्या करता है कि हमारा हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालता है, और उस टाइम हम और खुद को बहुत बेचैन और ऐसे महसूस करते हैं। तो जितना हो सके उस टाइम हमें न्यूट्रिशन वाला भोजन करना चाहिए, ताकि हम बहुत हेल्दी और हैप्पी होके अपने 5 दिन को बिता सके। तो ये चीजें होती है। दैट्स ग्रेट। आई पड़ता है। यस। और कुछ एक्सरसाइज भी है जो कि आप पीरियड के दौरान कर सकते हैं। अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप टमाटो जूस ले सकते हैं। इवन सौंफ, सब घर पे मिल जाता है आराम से, सौंफ आप खा सकते हो, लहसुन भी खा सकते हो। ये सारी चीजें जो हमारे घर में रसोई में हमेशा पड़ी रहती है, तो हम उन चीजों को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छे से अपना पीरियड का महीना बिता सकते हैं। दैट्स यस। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नीचे और भी कमेंट्स हैं, मैं कमेंट्स, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे पानी वीक में एक बार आता है। उन व्यक्तियों को साफ सफाई के बारे में कैसे बताएं, ये भी देखना होगा। सही बात है, ये भी हमें देखना होगा। हाँ, राइट। पानी का तो जो है दिक्कत वो हर जगह पर है। अगर पानी की समस्या हो रही है, क्योंकि इस टाइम तो हमें ज्यादातर मालूम है कि हर जगह पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, कहीं पे पानी ही नहीं आता है। तो उस दौरान हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके, मतलब क्या बोल सकते हैं, अब पानी की तो समस्या है ही, बट हम पैड चेंज करें, और ज्यादातर 2 दिन अगर हम ध्यान रखें तो बेटर हो सकता है। दैट्स और ग्रेट। कोई कमेंट? कमेंट्स इसमें हैं। तो मैं आपने बीच में बोल भी दिया, जो मैं बात करने वाला था कि कैसे टेंपल में जाने से मना करते हैं। अचार बोल हाँ। खराब हो जाएगा अगर छू दी लड़की, तो जार छू दिया तो किचन में जाने से मना कर देते हैं। इवन कुछ जगह होते ऐसे होते हैं कि जहाँ से वो पहले ऐसा था कि उसको घर के बाहर के किसी कमरे में रख देते थे, मतलब जिस महिला या औरत को। तो ये बहुत अभी है ये। हाँ, है, ओ माय गॉश, मतलब कि आई अभी आप नेपाल का एक केस पढ़िए, वहां पे एक इसको छौपदी प्रथा कहते हैं, जो कि नेपाल में क्या हुआ था। अभी इवन मैं अभी 4-5 दिन पहले एक केस पढ़ रही थी कि लड़की का पीरियड आया था, और उसको जो गौशाला होता है ना, हमारा गौशाला होता है, और वो वहां पे उसको सुलाया गया था। और वहां पे जैसे ठंड का दिन था, और वो आग जला करके वो सोई हुई थी, और रात में उसका धुएं से दम घुट के वो मर गई। मतलब इस तरह से मतलब हुआ है। इवन हमारे यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे जिले में भी आप ये राज्य में दे सकते हैं कि अभी भी कुछ बदला नहीं है, और बहुत कम बदला है। और इसके पीछे हमारा कह सकते हैं महिलाओं और लड़कियों को बोलना, और कहीं ना कहीं इंटरनेट की भी बहुत बड़ा योगदान है कि अब जैसे हम पैड का एड भी देख लेते हैं, या मूवी भी अभी आ रही है, तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। बट जो मानसिकता और जो टापू बना हुआ है ना, वो अभी नहीं बदला है मेरे ख्याल से। तो अभी हमारे देश के सटा हुआ है नेपाल, वहां पे छौपदी प्रथा फिलहाल 2005 के बाद से तो उसपे बैन हुआ था, बट फिर भी इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ है। हमारे इंडिया में आप खुद देख सकते हैं, अभी भी महिलाएं, अभी भी लड़कियां वही अपनाती हैं जो कि उनके घर में कहा जाता है।
अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जैसे अभी दशहरा था और हम गांव गए थे और हमारी सारी फ्रेंड मंदिर में गई थी, तो मैं थी उस टाइम, हमारा पीरियड चल रहा था। तो मैं मंदिर में चली गई तो मेरी फ्रेंड बोली कि कहीं कथा में लिखा हुआ है इस तरह से उसमें। तो मैं बोली कहाँ पे कथा में लिखा है बहन, अब तुम मुझे पढ़ाओ तब मैं मानूं कि हाँ इसको सच में माना जाता है। इवन मैं एक्चुअली यूट्यूब पे देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो पता चला कहीं लिखा, मतलब एक वीडियो आया था कि इंद्र भगवान जो हैं वो लड़कियों, मतलब औरतों को श्राप दिए थे कि मतलब तुम माहवारी से अपवित्र हो जाओगी। बहुत सारी ये भ्रांतियां, ये सब नाटक फैलाए गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हम मानेंगे उतना हमारे ऊपर समाज थोपेगा। तो मैं तो यही मानती हूँ। हाँ। एग्जैक्टली ट्रू, मतलब कि आखिर वो जो कथाएं वो लिखी किसने है? पुरुषों ने लिखी हैं। इस किसने? पुरुषों ने लिखी है तो और हम महिलाएं मानते हैं उसको। तो आखिर ये हाँ, सत्यात्मक समाज है, वो तो वही बात है कि वो कभी आगे उठने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो थैंक यू सो मच आराधना, थैंक यू नरेश। टाइम दिया। ओके। आप कमेंट्स ओके। आपके लिए बहुत सारे हाँ। क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकते हो। लाइव में बने रहिए, हम फिर आगे इस पे काम करेंगे, हम जुड़ेंगे। ओके ओके। स्पीकर की तरफ बढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। थैंक यू। सो अगर हम अपनी दूसरी स्पीकर की बात करें तो हमारी दूसरी स्पीकर को हम लेंगे, उनका नाम सिंपल है। सिंपल जैसा कि वो एक दूसरा दस्तक कैंपेन से जुड़ी हुई है, वो भी सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के राइट्स पे जुड़ी हुई वो काम कर रही हैं। वो मोस्टली विलेजेस एरियाज में वो काम करती हैं, महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ माहवारी से संबंधित चीजों पे काम करती है। लेट मी ऐड सिंपल, और द मोमेंट सिंपल विल बी देयर, आई एम वेटिंग फॉर द सिंपल। अगर वो आ जाती है एक तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल काम करती है वो ऑर्गेनाइजेशन ही इस बेसिकली महिलाओं से जुड़े हुए वो लैंगिकता और प्रजनन स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पे काम करता है। तो सिंपल इसको और अच्छे से बताएंगे कि गांव में क्या स्थिति है, स्पेशली खासकर बच्चियों की और औरतों की, इससे रिलेटेड खासकर जो इस समय हम लॉकडाउन में हैं, क्या क्या समस्याएं वो झेल रही हैं। शहरों में पैड्स मुश्किल से मिल रहे हैं, मतलब बीच में वो स्टॉक खत्म हो गया था पुराना, तो मिल नहीं पा रहे थे। बीच में कई सारे संस्थाएं एनजीओ आगे आई, उन लोगों ने किसी तरह व्यवस्था करके बांटना स्टार्ट किया। सो लेट मी चेक अगेन सिंपल। सिंपल दिख नहीं रही है। मैं अपने थर्ड, आई एम सो सॉरी, मैं थर्ड स्पीकर की तरफ मैं मूव करूंगा अगर वो uh, मैं अपने थर्ड स्पीकर शिवेन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। शिवेन आएंगे इसमें लाइव में। सिंपल का नई कनेक्शन दिख रहा है, तो आई एम वेटिंग फॉर शिवेन। शिवेन इज a student and he is very he is a trans man, means he identify himself as a he, him, his। वो फीमेल असाइंड एट बर्थ है, बट उन्हें लगता है कि वो उनकी बॉडी जो है वो गलत बॉडी में है, वो अपने आप को मेल समझते हैं। और उनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ऐड होने के लिए इस समय। सो द मोमेंट ही विल बी देयर वी विल सी हिम। सो if we are talking about the women hygiene, the most important thing was कि हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में कैसे उसे लेके हम काम कर रहे हैं, क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या नहीं है। सो तो कभी कभी अगर हम ट्रांसमैन की बात करें तो वो एक ऐसी बॉडी है जो फीमेल असाइंड एट बर्थ है। हाय शिवेन। हेलो। तो मैं शिवेन की बात कर रहा था, मैं ट्रांसमैन समझा रहा था लोगों को कि मोस्टली फीमेल असाइंड एट बर्थ पर्सन अगर अपने आप को They are biologically female, but inside later they identify themselves as men. या Yeah. सो आप अपने आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप इस चीज को एक्सप्लेन बेटर कर पाएंगे तो आप करिए फिर शिवेन। Okay. Hi, I am Shiveen, and I am a professional cinematographer. And
yes, we are talking about menstruation. Um so this problem is people think this problem is heavily associated with women health, and but it is not. People like trans men who identify themselves as trans men are also suffering from this, and it results very horrifying for them. Like they feel isolated sometimes because they feel ki their bodily function is not their bodily function does not match their identity. So some people try to attempt suicide also. And uh, what I want to say is ki uh, this create a layer of social shame for trans men. Like they hide their feelings, what they feel during this time from society. Like I have hided. I have never shared my this feeling from anyone. Like I kept it to myself. Like I have seen my friends who are females. They have shared. They keep on sharing what they are going through and what they feel at this time. But I have never shared it. I have suffered it for myself. Like I've kept it for myself to myself only. And so what I want to say is, um, people who are trans men, they they use men's washroom. So when they're going through this, when they go through this menstruation cycle, so there is a big problem, and uh, this will be most annoying for them. And like when they want to dispose of a pad, like in men they can't do in men's washroom. So this is very embarrassing for them. um, I have heard the first speaker saying about ki there is a lack of education. Like there is a lack of education towards this menstruation thing. So there is a lack of I want to say ki there is a lack of education for trans men also. Yes. People doesn't know about what this exactly is, and what people who identify themselves as trans men, what they are suffering through. So people doesn't know about it. So I need ki society should be more empathetic towards them and towards the menstruation. um, and also I feel ki uh, we should create an environment which is more gender neutral, True. right? So this is all I want to say. Yeah. And anything Yeah, so I'll read one of my friend. His name is Sagar Dwivedi. He's also a trans man. वो उनका अपर सर्जरी हो चुका है, ठीक है, yeah. और उनको इंजेक्शन लग चुका। तो उन्होंने छोटी सी अपनी जो स्टोरी लिख के मुझे भेजी। 1 मिनट लगेगा, मैं उसको पढ़ के फिर अपने क्वेश्चन पे Yeah. आपको आऊंगा, ठीक है। तो सागर लिखते हैं कि मासिक धर्म मुझको हमेशा से अजीब और गंदा एहसास देता रहा है। उन दिनों ना सिर्फ मुझको अपने आप से घिन आती थी, बल्कि हर चीज से नफरत होती थी। हार्मोन शुरू करने के 2 महीने बाद ही ये बंद हो गया था, लेकिन जब मुझे पहला इंजेक्शन लगा, उसके बाद हार्मोन के कारण से आए हुए बदलाव और मासिक धर्म से होने वाली चिढ़, बहुत ही मुश्किल वक्त था ये मेरे लिए। ऐसा लग रहा था जीवन का एक हिस्सा बन गया है, मुझे कभी छुटकारा इससे मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मैं उन दिनों मार्केटिंग जॉब में था, फील्ड वर्क में था, गर्मी बहुत थी, इस कारण से पीरियड्स प्लस गर्मी प्लस काम के कारण से ऐसा होता था कि मैं किसी ट्रक के नीचे आके सुसाइड करूं, ट्रिगर वार्निंग सुसाइड। अब एक अजीब सी चिढ़ थी, एक घिन सी लगती थी मुझे। जानता हूं ये सब बीत चुके हुए, इन सबको बीते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं जब भी इसका ख्याल आता है, मुझे आज भी चिढ़ हो जाती है। तो शिवेन, मतलब कि इसमें 3 चीजें हैं। एक तो है क्या साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एक ट्रांस मैन को सफर करना पड़ रहा है, साइकोलॉजिकली क्या क्या एस्केप करता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। साथ ही इसमें ट्रिगर वार्निंग है सुसाइड, आई एम सो सॉरी, कि उन्होंने ये सोचा भी ऐसा, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। So I want to say कि they feel a lot of detachment from the society when they go through this, because
I said na कि their bodily function does not match their identity. So this is what psychologically affect the trans man. Yeah. Yes. इसमें ये सारी चीजें हो सकती है, मतलब आप जैसे कि अभी पहले स्पीकर आराधना ने भी और बताया जैसे कि मैंने फर्स्ट स्पीकर को सुना कि वो कैंपेन्स करती हैं और रिगार्डिंग दिस, सो आई वांट टू सजेस्ट कि ट्रांसमैन को लेकर भी कुछ कैंपेन्स होने चाहिए, लाइक कि अगर जैसे वो मेंस्ट्रुएशन के बारे में कैंपेन करती हैं, बट वो एक और मैसेज दे सकती हैं कि जो ट्रांसमैन है, जो हमसे थोड़ा अलग हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उनको एक सोसाइटी से सपोर्ट मिले, ठीक है, ना कि बिकॉज दे फील कि अगर हम शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स तो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी सोसाइटी से जो हमें मिलनी चाहिए. So they hide their feelings from society. So they feel depressed. they जो अपने में ही लेते रहते हैं और घुटते रहते हैं. चीजें हैं साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं. रिप्लाई कर दिया. यस, आराधना ने रिप्लाई भी कर दिया कि वो इस पे काम करेंगी और हम इसको और सजेशन देंगे, हम इस पे भी लिखेंगे. थैंक यू. बाकी संस्थाओं से भी इस पे बात, हम आपसे भी जुड़ेंगे, आपका भी हम इसमें लेंगे, बाकी ट्रांसमेन से भी हम जुड़ के बाकी संस्थाओं में बात करेंगे कि हम इसे भी नॉर्मलाइज करें, ट्रांसमेन को भी इंक्लूड करें इसमें, ताकि हम इस पे और सारा बात कर सकें. तो I haven't spoke about menstruation before. This is the first time I am speaking on it. I took a stand for all people who are like me, who are suffering. Yeah. Thank you. Yeah, so it's a initiative we should take. At least we need to be a voice at least for a community who are marginalized at least. तो हमें बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा. Yeah. So आपने बताया आप इतने दिनों तो छुपे रहे, आपने कभी नहीं बात की, फर्स्ट टाइम है आप पब्लिकली आके इस पे बात कर रहे हैं, तो क्या रीजन था? स्टिग्मास जो टैबूज जो अटैच थे इसके साथ, ऐसा क्या रीजन था कि आपको ऐसा करना पड़ा, आप नहीं आ रहे थे? वही सोसाइटी इज द मेन प्रॉब्लम फॉर, मतलब हम जैसे लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो और मतलब जिन लोगों को इस बारे में एजुकेशन है, जिन लोगों को इस बारे में पता है कि हाँ ये ऐसे भी लोग हैं, और तो उनसे रिस्पेक्ट हमें मिलती है, बट जहाँ की है कि हमें नेग्लेक्ट भी किया जाता है. तो दैट फीलिंग ऑफ नेग्लेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड. सो आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन दिल्ली, आई एम स्टेइंग अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली हियर. So these are the things I'm going through. So I don't want कि मतलब I just want to say कि जो भी जैसे भी हो आप, just stay like that, don't change yourself, है ना? Stay the way you want, live happily. Because what happiness matters at the end. Your happiness matters at the end. So I am happy. I am staying here with my girlfriend. And so this is all I want to say. That's why I took a stand for other trans men who are just hiding their feelings and all. Just don't hide. Stay the way you want and be open for what it is. That's great. That's why जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, आराधना से मेरी बात हुई थी और मैं सोच रहा था कि हम इसको बात करते हैं. इस पे 28 में है, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है. तो जब मैं स्पीकर्स को इकट्ठा कर रहा था, मेरे दिमाग में आया कि व्हाई आई हैवंट हर्ड अबाउट ट्रांस मैन, मतलब कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है. एंड दे आर आल्सो, मतलब कि सभी अभी सर्जरीज के थ्रू नहीं गए, किसी की टॉप सर्जरी होती है, बॉटम की सर्जरी बाकी होती है, दे आर ऑन हार्मोन्स, इतने सारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, प्लस ड्यूरिंग पीरियड और भी सारे चीजें का हो जाना. तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हम उसको डील नहीं कर पाते हैं. And we must talk about it. Thank you so much. मैंने भी I haven't went through this. I am saying कि I haven't went through surgery. I will go in future. Like होते हैं. So, anything else, Nivesh? Yeah. So आवाज थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही थी. I was saying thank you so much for joining us.
sharing your thoughts, your personal views, your life and your moment, and that you can be the voice who can talk about it. We'll take help of Aradhana. We'll more talk about it, and we'll take another steps. We'll just collect information, and we'll talk about trans men also and their menstruation. Okay? Aradhana, for taking this initiative. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Let me add another speaker. Thank you so much. We'll connect soon again. Okay. Bye bye. Yeah. So let me add another speaker. मैंने सिंपल का इंट्रोडक्शन दे दिया था. मैं फिर से बात कर लूँ सिंपल के बारे में कि वो एक दूसरा दस्तक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं. वो प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा पे भी काम करती हैं, सेक्सुअलिटी पे काम कर रही हैं, और ये एक साइंस मोबिलाइजेशन प्रोजेक्ट है जिसकी ये ट्रेनर भी हैं, और ये हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहती हैं. सिंपली बहुत ही एक खुले विचारों की महिला है जो हर चीजों पे बात करना पसंद करती हैं. तो हम वेलकम करते हैं सिंपल. क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप नेटवर्क में हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ. हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही. वीडियो थोड़ा सा नहीं मतलब कि वो फ्लक्चुएशन है, बट आवाज आ रही. हम सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं. ठीक है, मैं दिखूंगी नहीं शायद. आप मुझे अपने बारे में बताइए तब तक, और जो आपका फील्ड, आप जहाँ काम कर रही हैं वहाँ पे आप जो मासिक धर्म पे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसके बारे में बताइए. नमस्ते. जैसा कि नविश ने बताया कि मेरा नाम सिंपल है और मैं दूसरा दशक परियोजना में अभी काम कर रही हूँ. दूसरा दशक का मतलब है कि 11 से 20 साल की एज ग्रुप में जो एडोलेसेंट आते हैं उनके साथ हम काम करते हैं. एडोलेसेंट्स के साथ हमारा काम है, जिसमें हम स्कूल गोइंग और नॉन स्कूल गोइंग और ड्रॉप आउट एडोलेसेंट्स के उनके साथ हम काम करते हैं. हम SRHR को लेकर के 4 मंथ के रेजिडेंशियल कैंप लगाते हैं, जहाँ पे 50 गर्ल्स वहीं रहती हैं और वहीं पे हम उनको SRHR की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड के बारे में उनको हाइजीन है और किस तरह से उनको मेंस्ट्रुएशन पीरियड में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो अंधविश्वास है उनको हम चर्चाओं के माध्यम से और ब्रेनस्टॉर्मिंग से और उनके अनुभवों से हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं. क्योंकि वो जो सारी चीजें, क्योंकि मेरा काम साइंस मोबिलाइजेशन का भी है, तो वहाँ पे हम अंधविश्वास को उसको जोड़ते हुए साइंस को वहाँ पे लाते हुए और मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं. यस. तो ये मैं एक डाटा पढ़ रहा था, उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो 48% अप्रॉक्स मान के चले 50% जो एडोलेसेंट लड़कियां होती उनको मासिक धर्म के बारे में पता नहीं होता है. पहला मासिक धर्म आने के समय ही उन्हें पता चलता है कि ये भी चीजें होती हैं, उनके साथ हो सकती हैं या होंगी या होती रहेंगी फ्यूचर में. तो उन्हें हमारे तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि गांव में आप काम करती हैं, वहां पे औरतों की स्थिति और खराब है, और जो लॉकडाउन इस समय है वहां पे जो वुमेन औरतों की हालत है वो और खराब हो रही है, और जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है. कई लोगों की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो औरतों की जो मासिक धर्म पे भी लॉकडाउन ने बहुत गहरा असर डाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी जो सोच रहे हैं, जो चल रहे हैं, कई चीजें अफेक्ट हुई हैं. तो आप इस पे बताइए. मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए. हाँ, बिल्कुल सही बात है. जब हम रेजिडेंशियल कैंप लगाते हैं, इसके अलावा जब मैं स्कूल्स में गर्ल्स के साथ हम लाइफ स्किल की ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जब मेरा सवाल होता है कि आप में से किस किस का टाइम पीरियड आता है या कौन कौन MC में होता है, तो सबसे पहले तो सब लड़के शर्म आ जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं. उसमें से जो बहुत बड़ी एज की जो मैच्योर गर्ल्स होती हैं वही अपना हाथ ऊपर करती है कि मेरा आता है. बाकी जो लड़कियां थोड़ी छोटी एज में दिखती है और उनका टाइम पीरियड आता है, वो अपना हाथ ऊपर नहीं करती. तो
यानी कि उनको घर से ही ये सिखाया जाता है कि आपको किसी को बताना नहीं है कि आपका टाइम पीरियड आ रहा है, नहीं तो लोग आपसे ऐसा करेंगे, छुआछूत भी हो जाएगी। जैसे ऐसा होता है ना कि अब जैसे आराधना ने बताया कि इसको नहीं छूना, घर पे पापड़ बन रहे हैं, रोटी बन रही है, तो लोग घर पे अचार बन रहा है तो आपको आने नहीं देंगे। ओके। वैसे बहुत से इश्यूज है, और उसको लड़की बड़ी हो रही है या लड़की बड़ी हो गई है, सभी समाज में ऐसा माना जाता है इस माहवारी को लेकर के। तो वो बताती नहीं है, प्लस इसको बहुत उनको शर्म भी आती है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत गंदा है और बहुत घिनौना है, इसलिए हमको इसको शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से नहीं बताती बिल्कुल भी। और बिल्कुल सही बात है कि जब लड़कियां जो खुद उनको टाइम पीरियड आता है तभी उनको पता चल पाता है कि एमसी भी ऐसा है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी लड़कियों को जब पहली बार एमसी आता है तो वो रोने लग जाती है, बहुत रोती है। मेरे सामने भी ऐसे एक दो केस हुए हैं। तो पर क्या हुआ था कि मैंने उनको थोड़ा सा बताया था कि भाई एमसी, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तो मेरे संपर्क में आई थी, और मैंने उसको बताया था कि ऐसे लड़कियों को माहवारी पीरियड आता है। थोड़ी सी वो जानकारी ले पाई थी, और इसी बीच उसका टाइम पीरियड आ गया और वो स्कूल में थी। तो रोते रोते मेरा ही नाम ले रही थी कि मुझे तो सिंपल दीदी के पास जाना है, मुझे तो सिंपल दीदी के पास जाना है, और उसकी मम्मी का भी नाम ले रही थी। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनको नहीं पता चलता, वो रोने लग जाती है जब उनका फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, तो उनको लगता है ये क्या हो गया। तो बिल्कुल हाँ, तो सही है, नहीं जानकारी पता का चलता। अभाव, जैसा कि मैंने जो पता है कि 48% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मासिक धर्म या फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नाम की भी कोई चीज होती है। तो जी जी। और जब आप हमारा हाथ अगर कट रहा है तो ब्लड आता है तो बच्चे डर जाते हैं। तो फिर जब आपकी योनि से जब रक्त स्राव हो रहा है फिर तो वो और डरने की बात हो जाती है और बच्चियां डर जाती हैं। तो आप जी कैसे डील करती हैं इसे? अगर आपके पास अगर ऐसे केस आते हैं तो आप कैसे डील करती हैं? मैं उनसे कहती हूँ कि ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब हम एक मैच्योर हो चुके हैं, और हम अपने जैसा एक इंसान को पैदा करने के हमारे अंदर एक ताकत आ गई है। तो इसको हमको शर्म या फिर कमी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, तो एक ताकत के रूप में देखना चाहिए कि हमें हमें पूरी मैच्योरिटी आ गई है। अब आज हम बड़े हो गए हैं, तो जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए, और प्लस कि हम अपने जैसी संस्कृति को पैदा करने लायक हो गए, तो वो भी थोड़ा सा एक गर्व की बात है। तो इस तरह से मैं आप ऐसे पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि आप नया जीवन तैयार करने लायक हो चुकी हैं, आप एक नए जीवन का संचार अपने अंदर कर सकते हो। ये अच्छी बात है, गर्व की बात है, आप बताने की कोशिश करते हो। जी जी, ठीक है। सो अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया था, प्रमोशन ऑफ हाइजीन among adolescent girls in the age group of 10 to 19 years in the rural areas. उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स थे to increase awareness among the adolescent girls on menstrual hygiene, to increase access and the uses of high quality sanitary napkins to adolescent girls in a rural area, and to ensure the safe disposal of sanitary napkins is an environmentally friendly manner. तो इन स्कीम्स का गवर्नमेंट के साथ आपका जुड़ाव रहा, गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, आप इन स्कीम्स पे काम करते हो, तो आप इसको कैसे देखते हो कि गवर्नमेंट कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और कितनी सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो कि औरतों और महिलाओं तक पहुंच पाती है और कितना यूज करती हैं वो? जी। जैसे मैं दो चार बात बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम जब सरकार की बात करते हैं, तो जब हम गर्ल्स की बात करते हैं और उनके हाइजीन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल जरूर जुड़ता है। तो स्कूल की जब हम बात करेंगे तो स्कूल की जो टीचर होती हैं वो मतलब बता स्पष्ट नहीं कर पाती हैं वो लड़कियों के साथ इस बात को लेकर के कि स्पष्ट बताने में उनको शर्म आती है। जब हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग करते हैं तो टीचर की सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मैम क्या करें, अब ये सैनिटरी नैपकिन को सरकार ने देना स्टार्ट कर दिया, तो इतना सारा जो सैनिटरी नैपकिन है इतना सारा स्कूल के बाहर पड़ा रहता है, सफाई की वजह गंदगी हो गई है, हम किससे साफ करवाएं, ये कैसे करें। तो ये उनकी हकीकत समस्या भी है, लेकिन समस्या कहाँ पैदा हुई वो खुद भी नहीं जान पाते इस चीज को, कि हम जब तक
किशोरियों से स्पष्ट बात नहीं करेंगे, खुल के बात नहीं करेंगे, तो फिर वो भी इस चीज को खुल के नहीं करेंगे, चुपके करेंगे। चुपके करेंगे तो वो नैपकिन को कहीं भी गिरा देंगे, कहीं भी पटक देंगी। जैसे कि हमारा भी अनुभव है कि जब हम रेजिडेंशियल कैंप लगाते हैं तो स्टार्टिंग के जो 4 डेज है हम उनको समझाते हैं, लेकिन समझाते समझाते वो क्या करते हैं कि जो नैपकिन है उनको इधर उधर कुचोल के डाल देते हैं, है ना। जब फिर हम उनको बताते हैं कि इस नैपकिन को इस तरह से अखबार में लपेट के आपको डालना है, तो इसमें लगभग 10-12 दिन लग जाते हैं हमारे को। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी सबकी समझ जब बन जाती है तो वो खुद इसको डील करते हैं और खुद सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और स्कूल में भी जब हम बात करते हैं सफाई को इसको डिस्पोज करने की, तो डिस्पोजिंग के लिए भी है। कई बात लड़कियों को ये दूसरी बात सिखाना है कि आपको जब आप इसको डिस्पोज करने की बात स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि साधारण बात को, तो दूसरी बात तो जाहिर सी है कि आप बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो दूसरी बात है कि जैसे हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी है, गांव में छोटी छोटी जो आंगनवाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। तो वहाँ पे भी प्रॉपर बताया नहीं जाता कि आपको एक दिन में कितने पैड्स की जरूरत है, या आपको पैड लेना है तो उसको कितने कितने टाइम में, कितने कितने ड्यूरेशन में आपको उसको चेंज करना है, ये उनको नहीं बताया जाता है। उनको एक पैकेट दे दिया जाता है जिसमें 6 पैड्स होते हैं। तो फिर हमारी संस्था ने मेरे द्वारा ये बात उठाई कि एक आपको 4 से 6 घंटे में एक पेज चेंज करना है, तो यानी कि 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 घंटे में हमको लगभग कम से कम 4 पेज की जरूरत होती है एक दिन में। लेकिन उस पेड में गवर्नमेंट के थ्रू केवल 6 पेज दिए जाते हैं। खाली पूरा एक पैकेट होता है, उसमें 6 पेज ही होते हैं। और वो 4 दिन, किसी को 4 दिन टाइम पीरियड आता है, किसी को 5 दिन आता है ना। लेकिन दे दिया, एक पैकेट दे दिया जाता है उनको। तो ये हाइजीन की बात कहाँ हुई गवर्नमेंट के थ्रू? अगर स्पष्ट बात हो तो हमको उसको कितने दिन में कितने पेज चाहिए उसके हिसाब से काउंटिंग करके उनको देना चाहिए कि भाई आपको कितने दिन तक आता है टाइम पीरियड, आपको अगर आपको एक दिन में 4 पेज की जरूरत है, इस तरह से इतने टाइम में आपको चेंज करना है। तो ऐसे स्पष्ट बात नहीं होती है अभी तक। बहुत हमारे समाज में इसको लेकर के बहुत कमी है, स्कूल को लेकर, स्कूल में, आंगनबाड़ी में। और फिर माँ बाप भी इससे आवाज नहीं उठा रहे हैं। जब मैं इसको बात को करती हूँ, मैं लोगों को अवेयर करती हूँ, हमारे यहाँ के आसपास के गाँव को, कि आपकी इससे बीमारी हो सकती है, आपको पैड चेंज करने हैं इतने इतने टाइम में, और ये हमारा अधिकार है, स्वास्थ्य अधिकार। राजस्थान के अंदर एक प्रयास संस्था है जो कि स्वास्थ्य का कानून उन्होंने लागू कराने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसमें मेरा ये एक दावा था कि आप हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन क्या हम पेट्स को लेकर के इस तरह से बात करते हैं कि इतने पेट्स की जरूरत है तो सरकार को इतना देना है, और स्वास्थ्य हमारा अधिकार है, ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये तो हमारा अधिकार है जो हमको दो। तो दूसरी बात है कि आप कहीं पे भी अलग से डस्टबिन नहीं होते पेट्स को डिस्पोज करने के लिए, है ना। गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक के लिए तक आपको डस्टबिन मिलेगा, लेकिन आपको पेट के लिए स्पेशली आपको वो डस्टबिन नहीं मिलेगा। तो ये औरतों का अधिकार है कि उनके लिए एक डस्टबिन होना चाहिए। जो भी कलर आप चूज करो, गवर्नमेंट का उसमें कर्तव्य है गवर्नमेंट का कि वो एक अलग से हमारे लिए डस्टबिन बनाए, ताकि हम, ऑफिस में होना चाहिए वो डस्टबिन। ऑफिस में उनको दिक्कत होती है जिसमें जेंट्स हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, उसमें जहाँ डिस्पोजल चाय के जो कप है वो डाले जाते हैं, उसी में हमको अपना पेट डालना पड़ता है। राइट। तो ऑफिस में भी हमारा कहाँ है? तो ये एक तो हाइजीन के लिए ही सारे हमको है। तो अभी तक इससे शुरुआत नहीं हुई है। ये अपने अपने स्तर पे हाइजीन की बात करते हैं कि इस तरह सफाई रखनी चाहिए। राजस्थान में माएँ अपनी बेटियों को थोड़ी अपनी जितना उनको ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान उनको उड़ेल देती है। इस तरह से आपको रखना है, खाना है जल्दी, किसी चीज को छूना नहीं है, किसी चीज को छूना नहीं, अचार को छूना नहीं, पापड़ को छूना नहीं, ये उनकी नजर में हाइजीन है। बाकी दूसरी चीजें, पेट कितने टाइम में कितना बदलना है, पेट को लगाने से पहले, लगाने के बाद क्या हाथ धोना है, नहीं धोना, इस विषय को लेकर के बात नहीं होती। तो ये अभी बहुत बड़ी कमी है। नहीं, आपने दो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे बात करें।
जी कि कितने दिनों का पीरियड आ रहा है और कितने पैड्स मिल रहे हैं, और जी हाइजीन की जब बात करें तो हम उसे कहाँ पे डंप करेंगे, क्योंकि अगर या इधर उधर डंप करते हैं तो वो हाइजीनिक नहीं है, प्लस लोग उसको, और जो ऑलरेडी स्टिग्मा अटैच्ड है और ज्यादा अटैच हो जाता है उससे। तो आप, या तो ये दो चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, इसको हम नोट करेंगे और इसको हम आगे मुद्दों में इसकी बात उठाते रहेंगे। बहुत अच्छा जी लगा आप हमसे जुड़े सिंपल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। जाने से पहले मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि आप जी इसको कैसे इसको आप कैसे बताएंगे कि कैसे हम आप कैसे सलाह देंगे बाकी औरतों, महिलाओं और बच्चे को कैसे डंप करें उसे, कैसे डंप करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है, जैसे स्टिग्मा अटैच्ड भी है, तो उन्हें कैसे डंप करना चाहिए? हाँ, तो एक तो हमने अपने स्तर पे एक गांव में क्या होता है, मटकी होती हम्म। है ना, खराब जिस पानी की मटकी होती है, तो जब वो ठंडा पानी देती है तब तक हम उसमें पानी भरते हैं, उसके बाद हम उसको हटा देते हैं। तो उसमें थोड़ा छेद करके मटकी के चारों तरफ, और उसको हम एक जगह रख सकते हैं, और उसमें हमारे पेट जो है वो डाल सकते हैं, ताकि उसमें हवा आने जाने से, आपको पता है कि ऑक्सीजन हवा सारे कीटाणुओं को मार देती है, और सूखा भी हो जाता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का 99% चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो उसे मटकी बनाओ, उसमें आप उसको पेट को डालो, और फिर कहीं खड्डा खोद के जब वो सूख जाए, या तो खड्डा खोद के उनको जला दो या फिर गाड़ दो। ये ओके। मेरा एक तरीका है। स्कूल में भी मैंने दिया था, तो वहाँ की टीचर्स वगैरह बहुत खुश हुए और उन्होंने इसको अप्लाई भी किया। हमारे यहाँ पर मैंने लगभग यहाँ की किसानगंज लोग की 25 स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी, और ये सारी बातें मैंने की। तो दैट्स ये सब वो लोग, थैंक यू, ये सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे कैंप का जो रेजिडेंशियल कैंप है, वहाँ पे जो 50 गर्ल्स आती है उनको मैंने ये सब दिया, वो अपने अपने घर पे जाके ये सब अप्लाई करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छा आपका पहल था, और आपने सलाह सही दिया, लोग उसको अमल में भी ला रहे हैं। गांव में चूंकि थोड़ी सी जो स्टिग्मा का जो स्तर है थोड़ा सा बढ़ जाता है, महिलाओं का ऑपरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा, मैं जी शब्द थोड़ा सा मैं गलत यूज कर रहा हूँ, बढ़ जाता है मुझे बोलना चाहिए। तो इन सब चीजों पे आपका पहल बहुत ही सराहनीय है, आपने ये कदम उठाया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, अपना समय दिया, अपनी बातों को रखा, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया हमसे, हमें इसको और जानकारी दी हमें। हम आपसे और जुड़ेंगे और बातें करेंगे, अब हम इस पे और आपसे डिस्कशन करके हम आगे पिटिशन वगैरह इस पे लिखेंगे, हम आपसे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सिंपल। नैविश, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं नहीं, ऑलवेज वेलकम। आप काम कर रहे हैं, आप, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप, मैं नहीं बोल सकता, आप। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूँ। थैंक यू। अब हम ऐड करेंगे अपने फोर्थ स्पीकर को, और जो हमारे फोर्थ स्पीकर हैं वो है जरीन। वो, लेट मी ऐड हर एंड देन एट द सेम टाइम, जरीन एक एजुकेशनल एंड एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट है फॉर ग्रास रूट ऑफ गर्ल्स, एंड ये 10 सालों से काम कर रही हैं इन द फील्ड, इन द जेंडर जस्टिस इन इंडिया, होंडुरास एंड द यूएसए। सो हे Zareen, Hello, yeah, how are you? I'm good. How are you, Navish? I'm also good. Thank you so much for joining us, because I have seen your YouTube videos, and you have explained everything so amazingly, so beautifully. I became your fan, and Thank you. and that's why I've invited you to talk about it. So you please introduce yourself more, because whatever I'll say, that would be very less from my side, and yeah, so just let me know, let us people know who are watching us about you and the work you're doing in the field of menstruation. Okay, so my name is Areen. I'm from the US, and for the last 10 years now, I've been doing a lot of work in the field of girls' empowerment. And so, for me, a big part of that is also helping girls understand their body, part of which is understanding the menstrual cycle. And not just understanding, but learning to accept and really love that part of themselves. I think it's so many girls feel shame about their bodies for so many different reasons.
And menstruation is just another one of those reasons where, I mean, if we're talking about menstruation, we're talking about parts of the body that people are afraid to say the names of. We can talk about our hands and our nose and our feet, but everyone is afraid to say uterus or vagina or anything like that. So something we can't even talk about because, you know, just the word makes us feel shy or ashamed. So recently, I am now working with Study Hall Educational Foundation in Lucknow, and we are currently running a campaign around this. And we're working with boys and girls both to educate them and just really emphasize the fact that this is something natural. This is nothing dirty. This is nothing to be ashamed of. And that, you know, that this is a new attitude that we need to adopt. There's nothing wrong with periods. There's nothing wrong with menstruating. And there's nothing wrong with people who menstruate either. So that's kind of the message that we are trying to promote. And then the children we work with actually are going home and having these conversations with their families, with their parents, with their communities to try and spread that message further. Yeah. So, so if we talk about the body, the mostly female body, and the person who are going through that surgeries to the trans men, just we have one speaker also. Mm-hmm. So how do you explain the biology of menstruation in the body when it comes? We see that women and the person go through the PMS, premenstrual syndrome, premenstrual dysphoria disorder, menopause, early menopause, pregnancy. The number of things are in the queue. So how would you explain that menstruation with the body? So basically, the whole cycle is controlled by different levels of hormones. So if we start from the beginning, usually the first day of the cycle is the first day of menstruation. And that is actually when all of the hormone levels like progesterone, estrogen, kind of drop back down to normal. So I've made here a little drawing of a uterus and ovaries. So if we think about the from that point, we have menstruation from day 1 to maybe 4, 5, 6, 7. Everyone's body is different. And at that point, we start to see an increase in the amount of estrogen, one of the hormones in our body. And that hormone is basically what helps to stimulate ovulation. So here in the ovary, there is an egg that's forming, that's maturing. And, about usually somewhere in the first 2 to 3 weeks of the cycle, everyone's cycle is a little bit different. So depending on how long it is. But let's say around anywhere from day 12 to day 18, the egg will mature and eventually it will be released. So then the egg will travel up and it will travel around. And if the egg is not fertilized, then it disappears. But the lining of the uterus will develop because it's not sure yet if the egg has been fertilized. Yeah. So it will continue to develop and make like a cushion, sort of like a just in case if there is a baby, so we'll be ready. And so at that point, another hormone takes over and makes this really strong and stable just in case. And that's progesterone. So then about 2 weeks after the egg is released, if there is no baby there, then the body says, okay, we don't need to hold on to this any longer. We can let it go. And that's when you get menstruation. So, Zareen, there is some technical issue. Give me some seconds. I'm coming back. Okay. I'm just Okay. facing some technical